दोस्तों किन्हीं कारणों के चलते अभी तक अगर आपका राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो दोस्तों आपको घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपको बताने वाले हैं कि पोर्टल को फिर से ओपन कर दिया गया है। एक बार फिर से जो है राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा आदेश दे दिया जा चुका है। हर ज़िले में जो है राशन कार्ड फिर से बनने लगे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, आप स्वयं से या अपने आस-पास के किसी भी सीएससी सेंटर से जो है राशन कार्ड को ऑनलाइन करवा के हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, किस तरह से आप जो है इस राशन कार्ड को आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है और 2 से 3 दिन में कैसे आप 5 से लगभग हफ्ते भर के अंदर आप राशन कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने गांव के पंचायत सहायक से मिल सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर ये आवेदन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है विभागीय सेवाओं में जाना होगा। यहाँ पर एनएफएसए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नई प्रविष्टि में आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भरना होता है। इनकम सर्टिफिकेट जिसका भी आवेदन कर रहे हैं उसके नाम है, महिला के नाम तो अच्छा है, नहीं तो उसके पति के नाम भी होना चाहिए, तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये दो इनकम सर्टिफिकेट का इनकम सर्टिफिकेट आवेदन संख्या और सर्टिफिकेट नंबर भर के आगे बढ़ते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पर शो करने लगता है। अब यहाँ पर आपको क्षेत्र विवरण में यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। तो क्षेत्र विवरण में आप अपना विकास खंड सेलेक्ट कर लेंगे। विकास खंड को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, जिस भी ग्राम पंचायत में आप अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या जिसमें रहने वाले हैं उस ग्राम पंचायत को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दुकानदार का नाम, जो राशन डीलर हैं उनका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर महिला मुखिया का नाम ही आपको देना है। अगर महिला मुखिया उस परिवार में नहीं है तब आप यहाँ पर ऊपर वाले जो है बटन पर यहाँ पर टिक करने के बाद आप जो है पुरुष आवेदक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर महिला मुखिया का पहला नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी में नाम भी देना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे अंग्रेजी में छोड़ रहा हूँ, हिंदी फ़ॉन्ट के हिंदी टाइप के ज़रिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इनके पिता का नाम, पति का नाम और इनकी माता का नाम भर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर नाम भर देंगे। अब यहाँ पर जो है हमें इंग्लिश में भरना है तो हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हम जो है आवेदक का नाम, आवेदिका जो है उनका नाम अंग्रेजी में भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम इंग्लिश में भर देंगे। जो भी पिता का नाम है आप हिंदी में जो भरा था वही इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद पति का नाम आधार कार्ड में होता ही है तो वो भर देंगे और माता पिता का नाम आप आवेदक से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपना वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको देना होता है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सबसे पहले तो मोबाइल नंबर ही भर देंगे। मोबाइल नंबर वही भरेंगे जो आपका सही से चालू कंडीशन में होगा, क्योंकि आगे जो है सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पर बिना ओटीपी के ज़रिए आप राशन कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम आगे जो है ज़रूरतें हैं, राशन आप लेते हैं तो इस पर मैसेज भी भेज दिया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर अब आपको जन्म तिथि भरने के बाद यहाँ पर सार्वजनिक वितरण है तो आधार ऑथेंटिकेशन पर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। आपके पास बिजली कनेक्शन है तो यहाँ या नहीं है तो नहीं। आपका राशन का जो है आपका गैस का कनेक्शन है तो यस पर, नहीं तो नहीं पर। इसके बाद सेव करेंगे, डिटेल आपकी सेव हो जाती है। फिर यहाँ पर आपको जो है एड्रेस अपना कंप्लीट करना होगा। तो एड्रेस कंप्लीट करने के बाद सेव करेंगे, आपकी डिटेल सेव हो चुकी। अब आप चाहें तो यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आवेदक के पति का नाम यहाँ पर भरेंगे। जो भी आवेदक के पति का नाम है हम सब भाई उसी तरह से हिंदी में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हिंदी में नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम भरेंगे हिंदी में। तो पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में भर दिया। अब जो है हम जो है सबसे पहले यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में भर देते हैं। देखिए हिंदी में टाइप हो चुका है। उसके बाद अब जो है हम इसको इंग्लिश में फिल करेंगे। तो हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लिया। उसके बाद नाम जो है पति का यहाँ पर हम जो है डिटेल जो सदस्य ऐड कर रहे हैं उनका यहाँ पर इंग्लिश में नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इनकम, जो भी महिला के अलावा अन्य जो सदस्य आप ऐड करेंगे उनका इनकम आप 0 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप संबंध दिखाएंगे, इनका इनसे संबंध क्या है तो यहाँ पर शौहर या पति आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने जो है यहाँ पर ये इस जिसको ऐड किया है ये देवर है इनका संबंध, तो हम देवर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है नाम इंग्लिश में कुछ गलत टाइप हो गया, दोबारा से इसको कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर इंग्लिश में नाम जो है हमने दोबारा से टाइप किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव कर सदस्य जोड़े पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल देखिए यहाँ पर अभी शो कर रहा है कि ये नाम जो है दूसरे राशन कार्ड में पहले से चढ़ा हुआ है। तो वो राशन कार्ड भी शो हो जाता है जिस पर अगर नाम पहले से चढ़ा है तो आप यहाँ पर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए, इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ जो महिला है उसी के नाम से राशन कार्ड को आवेदन करते हैं। एक सदस्य एक ही यूनिट के साथ राशन कार्ड को आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमने जो है देखिए आगे प्रोसेस किया, नहीं हुआ तो हमने क्या किया है, फिर से इसको नए आवेदन पर क्लिक किया तो आपका जहाँ से छूटा होगा वहीं से फिर से ले लेता है। उसके बाद आ जाता है बैंक विवरण। बैंक विवरण में आप पिता, पति या परिवार का जो मुखिया है उनका सदस्य के संबंधित जो है उनका भी आप बैंक पासबुक लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैंडेटरी है कि आप मुखिया का ही यहाँ पर जो है बैंक पासबुक अपलोड करें। उसके बाद डिटेल सेव करेंगे। डिटेल सेव कर देने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो और बैंक पासबुक और आधार कार्ड जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करने हैं। स्कैन अपलोड करने का क्राइटेरिया पूरा यहाँ पर दिया गया है। फ़ोटो का साइज़ आपको 132 पिक्सल से 170 पिक्सल तक जो है होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको स्कैन करके बताते हैं कैसे स्कैन करने हैं। आपने प्रिंटर ओपन कर लिया। सबसे पहले बैंक पासबुक हम जो है 75 DPI में 100 DPI में कर लेते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करेंगे। स्कैन हो जाने के बाद यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट हमारा स्कैन हो चुका है, सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो है हम इसको जो है फ़ोटो को स्कैन करें। फ़ोटो आप 300 DPI में स्कैन करेंगे। पहले आप स्कैन कर लेंगे, जिसको जो है चेंज कैसे करना है वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो देखिए फ़ोटो हमारा स्कैन हो रहा है। फ़ोटो स्कैन लगभग हो ही चुका है। फ़ोटो को स्कैन कर लिया, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको जो है हम क्या करेंगे, अब हम इसको आधार कार्ड को जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB में स्कैन कर लेंगे। तो प्रीव्यू और उसके बाद देखिए हमारा आधार कार्ड आ चुका है। आधार कार्ड को स्कैन कर लेते हैं, जैसे हमें दिया गया है वैसे जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसी हिसाब से हम इसको स्कैन कर रहे हैं। स्कैनिंग हो रही है। तो ये आधार कार्ड भी हमारा स्कैन हो गया। अब हम चलते हैं फ़ोटोशॉप पर। फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ रीनेम कर देंगे, जिससे जो है हमें अपलोड करने में ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार, बैंक पासबुक। अब जो है हम जाएंगे फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। वहाँ से हमें जो है फ़ोटो का साइज़ चेंज करना होगा। अभी हमारा जो फ़ोटो है उसका प्रॉपर साइज़ नहीं कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको साइज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। फ़ोटोशॉप में हमें जो है यहाँ पर ओपन कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने स्कैन करके रखा हुआ है। तो देखिए फ़ोटो हमारा आ चुका है, स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो कन्वर्ट करेंगे 132 px पहले वाले विड्थ में यहाँ पर, और इसमें 170 px, और यहाँ पर जो है पिक्सल इंच का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम जो है इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जब सेव करते हैं तो इसको मिनिमम लो उस पर रखेंगे, बिल्कुल लो कर देंगे तो ये सेव हो जाता है। सेव होने के बाद 20 KB से साइज़ भी कम होना चाहिए। 132 × 170 पिक्सल भी होना चाहिए, साइज़ भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम अपलोड करते हैं। सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सेव करते हैं हमारा अटैचमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद लास्ट चरण आता है। यहाँ पर आप जो है इनमें सब में नहीं भर देंगे, जितने भी आपको मानक दिए गए हैं इन सबको जो है आप नहीं और 0 भरेंगे। एक ऑप्शन बीच में आता है कहीं पर जो है गरीबी रेखा वाला, उसमें आप यस कर देंगे, बाकी सब नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सब में नहीं सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर यस कर देंगे हाँ। और उसके बाद में परित्यक्त महिलाएं, इस पर नहीं, इसमें भी नहीं और उद्घोषणा सुरक्षित करेंगे। अब आपका राशन कार्ड नंबर जनरेट हो चुका है। इस नंबर को आप जो है कॉपी कर लेंगे या फिर जो है कहीं पर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से ओके करेंगे तो गायब हो जाता है। तो सुरक्षित करेंगे तो आप एक ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाते हैं। अब फिर से आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ पर आपको जो है विभागीय सेवाओं में फिर से NFS है और यहाँ पर आपको जो है आवेदन को डुप्लीकेसी युक्त फॉरवर्ड करना होगा। जिला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्षेत्र अपना सेलेक्ट कर लेंगे। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद आधार डुप्लीकेसी के लिए देखिए यहाँ पर भेज दिया है। 24 घंटे के उपरांत आप जो है इसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी के लिए भेज दिया। उसके बाद आप राशन कार्ड पे आएंगे। लॉक करने के लिए यहाँ पर संबंधित अधिकारी को अग्रेषण करने वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ फाइनल लॉक जब करते हैं 24 घंटे के बाद
तो दूसरे दिन आपको इस तरह से यहाँ पर जो है फॉरवर्ड करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि अभी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फाइनल लॉक जैसे करते हैं तो देखिए थोड़ी देर में हमारे पास लिख के जाता है कि अभी जो है आपका डुप्लीकेसी के चेक के लिए गया है, तो अभी 24 घंटे के बाद ही ये सब हो पाएगा। तो हम इसका रेफरेंस के लिए एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेते हैं। इस प्रिंट आउट को जो है अगले दिन हमने सुबह ही लॉगिन किया 24 घंटे से पहले, तो संबंधित अधिकारी के लिए अग्रेषण में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना कोटा चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कोटा कम होने वाला 30 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ से होना है। तो अगर नहीं है तो बढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे संबंधित अधिकारी को अग्रेषण पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा डुप्लीकेसी से अगर चेक हो चुका होगा तो इसको जो है जैसे ही राशन कार्ड डालेंगे लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो संबंधित अधिकारी को अग्रेषण जब तक नहीं होता है तब तक आपका राशन कार्ड अप्रूवल अथॉरिटी के पास नहीं जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम भेज चुके हैं, इसलिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है। अब इसका जो है हम रसीद प्रिंट कर लेंगे। तो ये राशन कार्ड पावती रसीद, इसको आपको बहुत ज़रूरी है प्रिंट कर लेना। तो यहाँ से जब राशन कार्ड प्रिंट कर लेते हैं, राशन कार्ड प्रिंट हो जाता है, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके पास रसीद आ जाती है। इस रसीद को आप बहुत ही सावधानी से प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद सारे सदस्यों के आधार कार्ड जो भी आपने लगाए हुए हैं, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र, इनका एक PDF बना के आपके नज़दीकी तहसील कार्यालय जो खाद्य विभाग का कार्यालय तो वहाँ सत्यापन कराएंगे, आपका राशन कार्ड